नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बुक इनसाइडर 1.0 में, जहां किताबें बोलती हैं और जिंदगी बदलती है। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप भीड़ में होते हुए भी अकेले महसूस करते हैं? या फिर आप ज्यादा बोलने वाले नहीं हैं, लेकिन आपकी सोच गहरी और प्रभावशाली है? दुनिया अक्सर एक्सट्रोवर्ट यानी कि बहुत बोलने और खुलकर सामने आने वाले लोग को आगे रखती है और इंट्रोवर्ट यानी कि भीतर की दुनिया में जीने वाले लोग को नजरअंदाज कर देती है। सुसान केन की किताब क्वाइट द पावर ऑफ इंट्रोवर्ट्स हमें बताती है कि शांति में छुपी ताकत कितनी गहरी होती है। सक्सेस स्टोरी एमा की कहानी। एमा एक लड़की थी जो बचपन से ही इंट्रोवर्ट यानी कि चुप रहने वाली, भीतर की सोच रखने वाली थी। क्लास में हाथ कम उठाती थी, दोस्तों से ज्यादा बातें नहीं करती थी, लेकिन उसकी ध्यान से सुनने की क्षमता और गहराई से सोचने का अंदाज कमाल का था। कॉलेज में उसे हमेशा लगता था कि एक्सट्रोवर्ट बहुत बोलने वाले लोग ही आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक दिन उसने सुसान केन की क्वाइट किताब पढ़ी। इस किताब ने उसकी सोच बदल दी। उसे समझ आया कि चुप रहना कमजोरी नहीं बल्कि एक गुप्त ताकत है। इंट्रोवर्ट लोग गहरी सोच, संवेदनशीलता और क्रिएटिविटी यानी कि रचनात्मकता में अनमैच्ड होते हैं। एमा ने धीरे धीरे अपनी ताकत को अपनाया। उसने ध्यान से ऑब्जर्व यानी कि बारीकी से देखना करने की आदत को रिसर्च में बदला। आज एमा एक सफल ऑथर यानी कि लेखिका और रिसर्चर है। उसने अपनी शांति को सफलता का सबसे बड़ा हथियार बना लिया। ये कहानी हमें दिखाती है कि हर पर्सनैलिटी की अपनी ताकत होती है, जरूरी है उसे अपनाना और सही दिशा में इस्तेमाल करना। सबक एक स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो अभी लाइक और सब्सक्राइब करिए, ये बिल्कुल फ्री है। इस बुक का असली महत्व जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। अब स्टार्ट करते हैं सबक एक। अपनी इंट्रोवर्ट पहचान को स्वीकार करें। अक्सर हमारे समाज में एक्सट्रोवर्ट यानी कि खुले तौर पर बोलने और सामने आने वाले लोग को ही आदर्श माना जाता है। क्लासरूम में वो बच्चे सबसे अच्छे समझे जाते हैं जो ज्यादा बोलते हैं। ऑफिस में वही लोग आगे बढ़ते नजर आते हैं जो अपने काम से ज्यादा अपनी बातें दिखाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या शांति में ताकत नहीं होती? छोटी कहानी, अमित की पहचान। अमित नाम का एक लड़का था। वो बहुत चुपचाप रहता था, क्लास में कभी हाथ नहीं उठाता, दोस्तों से ज्यादा बातें नहीं करता। शिक्षक अक्सर उसे कमजोर या डरपोक समझ लेते, लेकिन जब प्रोजेक्ट आया तो सबको चौंका दिया। उसने अकेले बैठकर एक अनोखा रिसर्च तैयार किया। साफ सुथरे डाटा, गहरी सोच और शानदार प्रस्तुति। क्लास के सभी बच्चे बोलते रह गए और शिक्षक भी हैरान रह गए। उस दिन पहली बार अमित को एहसास हुआ कि उसकी चुप्पी उसकी कमजोरी नहीं थी, बल्कि गहराई से सोचने की उसकी क्षमता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। असली सीख। सुसान केन यही कहती हैं, इंट्रोवर्ट होने को कमजोरी मत समझो। आप दुनिया को उतनी ही गहराई से देखते हैं जितनी औरों की नजर नहीं जाती। जब आप खुद को अपनाते हैं तभी असली आत्मविश्वास पैदा होता है, और यही आत्मविश्वास आपको आगे ले जाता है। अब स्टार्ट करते हैं सबक 2, गहराई से सोचने की ताकत। जब भी हम गहराई से सोचने की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है सिर्फ सतह पर दिख रही चीजों को न देखना, बल्कि उनके पीछे छिपे कारणों, परिणामों और संभावनाओं को समझना। बहिर्मुख लोग यानी मिलनसार लोग ज्यादातर तुरंत जवाब देते हैं, क्योंकि वे जल्दी जल्दी बोलने और निर्णय लेने की आदत रखते हैं। लेकिन अंतर्मुख लोग यानी शांत और भीतर सोचने वाले लोग हर चीज को अंदर तक महसूस करते हैं, उसे कई कोणों से देखते हैं और फिर सही समय पर बोलते हैं। यह गहराई ही उनकी असली ताकत है, क्योंकि कई बार सतही नजर से लिए गए फैसले गलत साबित हो जाते हैं, लेकिन गहराई से सोचकर लिए गए फैसले हमेशा लंबे समय तक असर डालते हैं। कहानी रीमा का बड़ा निर्णय। रीमा एक बड़ी कंपनी में काम करती थी। उसकी टीम में ज्यादातर लोग बहुत तेज तर्रार, ऊंची आवाज में बोलने वाले और तुरंत फैसले लेने वाले थे। किसी भी मीटिंग में वे तुरंत जवाब दे देते, जबकि रीमा चुप रहती, नोट्स बनाती और सोचती। कई बार लोग उसे नजरअंदाज कर देते और सोचते कि ये लड़की शायद कुछ जानती ही नहीं। लेकिन एक दिन कंपनी को एक बड़ा निवेश निर्णय लेना था। बाकी सब लोग जल्दबाजी में अपनी अपनी राय दे रहे थे, लेकिन रीमा ने गहराई से डाटा देखा, रिसर्च किया और 2 दिन बाद प्रेजेंटेशन दी।
उसकी रिसर्च ने साबित किया कि अगर टीम जल्दबाजी में निवेश करती तो कंपनी को करोड़ों का नुकसान होता। उसकी सोच ने कंपनी को बचा लिया। असली सीख। सुसान केन कहती हैं, इंट्रोवर्ट्स जल्दी जवाब नहीं देते। वे सोचते हैं पर जब बोलते हैं तो ठोस और गहरी बात करते हैं। आज की तेज रफ्तार दुनिया में जहां हर कोई जल्दी बोलो जल्दी करो में लगा है, एक इंट्रोवर्ट की गहराई ही उसे दूसरों से अलग और अनमोल बनाती है। अब स्टार्ट करते हैं सबक 3, सुनने की ताकत। सुनना केवल कान से शब्द सुनना नहीं है। सुनने का असली मतलब है दूसरे की भावनाओं, विचारों और निहित संदेश को महसूस करना। इंट्रोवर्ट्स लोग की सबसे बड़ी खूबी यही होती है कि वे दूसरों को ध्यान से सुनते हैं। वे केवल शब्द नहीं सुनते बल्कि एहसास और इशारों को भी पकड़ते हैं। इस वजह से उनकी सोच गहरी होती है और उनके निर्णय संतुलित और प्रभावशाली बनते हैं। सुनना सीखना अपने विचारों को दूसरों के सामने रखने से भी ज्यादा ताकत देता है। कहानी, सोनल की टीम। मीटिंग। सोनल एक आईटी कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर थी। उसकी टीम में सब लोग बहुत बोलने वाले और तेज प्रतिक्रिया देने वाले थे। मीटिंग के दौरान कई बार लोग अपनी राय जोर जोर से बताते रहते और असली मुद्दा छूट जाता। लेकिन सोनल अलग थी। वो हर किसी की बात ध्यान से सुनती, नोट्स बनाती और बीच में सही सवाल पूछती। एक बार कंपनी के लिए एक कठिन ग्राहक समस्या आई। बाकी टीम ने जल्दी निर्णय लेने की कोशिश की, लेकिन सोनल ने पहले सभी शिकायतों और डेटा को ध्यान से सुना। फिर उसने हल सुझाया, जो न केवल समस्या का समाधान था बल्कि ग्राहक की संतुष्टि भी सुनिश्चित करता था। सोनल की सुनने की आदत ने कंपनी की बड़ी समस्या को समय रहते हल कर दिया। असली सीख। सुसान केन कहती हैं, सुनने की क्षमता इंट्रोवर्ट्स की सबसे बड़ी ताकत है। जब आप ध्यान से सुनते हैं तो आप दूसरों की सोच को समझते हैं और बेहतर निर्णय ले सकते हैं। बोलने से ज्यादा सुनना ही कभी कभी जीत की चाबी बन जाता है। अब स्टार्ट करते हैं सबक 4, अकेलेपन में रचनात्मकता। क्रिएटिविटी इन सॉलिट्यूड। अक्सर दुनिया कहती है ज्यादा बातचीत करो, मिलो जुलो, टीम में रहो, लेकिन असली रचनात्मकता, क्रिएटिविटी यानी कि नई और अनोखी सोच अकेलेपन में ही जन्म लेती है। इंट्रोवर्ट्स यानी कि अंतर्मुख लोग अपनी अकेली सोच और ध्यान से बड़े विचार और नवाचार, इनोवेशन ला सकते हैं। अकेले समय में आप बिना किसी व्यवधान के अपने विचारों को गहराई से देख सकते हैं। यह समय आपको नई रणनीति, नया समाधान और नया दृष्टिकोण देने में मदद करता है। कहानी, आदित्य का आर्ट प्रोजेक्ट। आदित्य एक छात्र था जिसे बचपन से ही ड्राइंग और पेंटिंग का शौक था। क्लास में सब मिलकर काम करते, लेकिन आदित्य हमेशा अकेले बैठकर अपने कैनवास पर काम करता। लोग कहते, इतना अकेले क्यों काम करता है, टीम वर्क सीखो। लेकिन आदित्य ने अपनी शांति और अकेलेपन का फायदा उठाया। उसने एक ऐसा पेंटिंग सीरीज बनाया जिसमें गहराई, भावनाएं और कहानी एक साथ थी। स्कूल की आर्ट एग्जीबिशन में उसकी पेंटिंग्स ने सभी का ध्यान खींचा। उसकी अकेली मेहनत और ध्यान ने उसे पुरस्कार दिलाया और कला की दुनिया में उसकी पहचान बनाई। अब इंट्रोवर्ट्स की ताकत यही है कि वे अकेले रहकर भी बड़े और प्रभावशाली काम कर सकते हैं। याद रखिए, कभी कभी अकेले बैठकर सोचना और बनाना ही सफलता की चाबी बन जाता है। अब स्टार्ट करते हैं सबक 5, टीम में इंट्रोवर्ट की भूमिका। अक्सर लोग सोचते हैं कि टीम में आगे वही बढ़ते हैं जो ज्यादा बोलते हैं, शोर मचाते हैं और हर मीटिंग में सक्रिय रहते हैं। लेकिन इंट्रोवर्ट्स यानी कि अंतर्मुख लोग की ताकत अलग होती है। वे हमेशा स्पॉटलाइट में नहीं रहते, लेकिन टीम की सफलता में उनका योगदान गहरा और अनमोल होता है। इंट्रोवर्ट्स गहराई से सोचते हैं, सुनते हैं और रणनीति बनाते हैं। वे टीम को संतुलन देते हैं और निर्णयों में स्थिरता लाते हैं। कहानी, अनुजा की टीम प्रेजेंटेशन। अनुजा एक मार्केटिंग टीम में काम करती थी। टीम में ज्यादातर लोग बहुत बोलने वाले थे। मीटिंग में सब जल्दी आइडिया शेयर करते, लेकिन कभी कभी असली समस्या छूट जाती। अनुजा चुपचाप नोट्स बनाती और सभी आइडियाज का विश्लेषण करती। एक दिन टीम को एक बड़ी प्रेजेंटेशन तैयार करनी थी जिसमें क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस यानी कि उम्मीदें पूरी करनी थी। अनुजा ने अपनी गहरी सोच और समझ का उपयोग किया। उसने सारे आइडियाज को सही ढंग से जोड़कर एक शानदार स्ट्रैटेजी तैयार की। टीम ने सफल प्रेजेंटेशन दी और क्लाइंट पूरी तरह खुश हुआ। अनुजा की कंट्रीब्यूशन शायद ज्यादा दिखी नहीं, लेकिन बिना उसकी गहरी सोच और एनालिसिस के टीम को सफलता नहीं मिल पाती।
असली सीख सुसान केन बताती हैं। इंट्रोवर्ट्स टीम में साइलेंट लीडर्स, चुपचाप नेतृत्व करने वाले होते हैं। उनका गहरा सोचने का तरीका और संतुलित दृष्टिकोण टीम की सफलता के लिए बहुत जरूरी है। याद रखिए, हमेशा फ्रंट में बोलने वाला ही लीडर नहीं होता, कभी कभी गहरा सोचने वाला ही असली हीरो होता है। अब स्टार्ट करते हैं सबक 6, ऊर्जा का सही इस्तेमाल। एनर्जी मैनेजमेंट फॉर इंट्रोवर्ट्स, यानी कि अंतर्मुख लोग अक्सर दूसरों के बीच ज्यादा समय बिताने पर थक जाते हैं। उनकी ऊर्जा, एनर्जी यानी कि शक्ति सीमित होती है, इसलिए इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। यह मतलब है कि आप अपनी सीमाओं को समझें, अपने अकेले समय को रिचार्ज के लिए इस्तेमाल करें। इससे आपका मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहते हैं और जब आपको काम या महत्वपूर्ण निर्णय करना हो तो आप पूरी ताकत के साथ फोकस कर सकते हैं। कहानी सौरभ की प्रोडक्टिव दिनचर्या। सौरभ एक सॉफ्टवेयर डेवलपर था। टीम में समय बिताने के बाद वह अक्सर थक जाता था और काम में ध्यान नहीं लग पाता था। शुरुआत में उसने सोचा कि उसे भी एक्सट्रोवर्ट की तरह लगातार लोगों से घुलना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे उसने सुसान केन की किताब क्वाइट पढ़कर समझा कि यह तरीका उसके लिए सही नहीं है। सौरभ ने अपनी दिनचर्या बदल दी। सुबह अकेले ध्यान और प्लानिंग करता, दिन में फोकस्ड वर्क करता, शाम को हल्का सोशल इंटरेक्शन रखता। कुछ ही हफ्तों में उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। टीम और प्रोजेक्ट में उसका योगदान भी बढ़ा और वह थकान महसूस किए बिना काम करने लगा। असली सीख सुसान केन कहती हैं, अपनी ऊर्जा को समझो और उसे बचाओ। इंट्रोवर्ट्स के लिए अकेले समय और रिचार्ज करना सफलता की कुंजी है। याद रखिए, जब आपकी ऊर्जा सही दिशा में लगेगी तभी आपकी ताकत और प्रभाव असली रूप में दिखेगा। अब स्टार्ट करते हैं सबक 7, बोलने का सही समय। चूजिंग द राइट मोमेंट टू स्पीक। इंट्रोवर्ट्स यानी कि अंतर्मुख लोग हमेशा हर जगह बोलने की जरूरत महसूस नहीं करते, लेकिन जब वे बोलते हैं तो उनका शब्द, वर्ड्स यानी कि शब्द, और विचार, थॉट्स यानी कि सोच, बहुत प्रभावशाली, इम्पैक्टफुल होते हैं। इसका मतलब है कि सही समय और सही तरीका चुनकर बोलना इंट्रोवर्ट्स की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। जल्दी जल्दी बोलने से बात का असर खो जाता है, लेकिन सोच समझकर बोलने से लोगों पर लास्टिंग इफेक्ट यानी कि दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है। कहानी नेहा की मीटिंग में जीत। नेहा एक कंसल्टिंग फर्म में जूनियर एनालिस्ट थी। मीटिंग के दौरान सभी लोग अपने अपने पॉइंट्स जोर शोर से कह रहे थे। नेहा चुपचाप सुन रही थी और नोट्स बना रही थी। जब डिस्कशन का राइट मोमेंट आया, नेहा ने अपने विचारों को कामली और लॉजिकली प्रस्तुत किया। उसकी बातों ने सभी को चौंका दिया और क्लाइंट ने तुरंत उसकी स्ट्रेटेजी को अप्रूव कर दिया। नेहा की सोच और सही समय पर बोलने की आदत ने उसे टीम में रिस्पेक्ट दिलाई और प्रमोशंस उन्नति का रास्ता खोला। असली सीख सुसान केन कहती हैं, इंट्रोवर्ट्स की ताकत यह है कि वे बोलते समय थॉटफुल, सोच समझकर और इम्पैक्टफुल होते हैं। हमेशा बोलने की जल्दी मत करें, सही समय चुनिए और प्रभाव डालिए। याद रखिए, कभी कभी चुप रहना और सही पल का इंतजार करना ही सबसे बड़ा वेपन, हथियार बन जाता है। अब स्टार्ट करते हैं सबक 8, इंट्रोवर्ट बच्चों और युवाओं को प्रोत्साहित करना। अक्सर समाज और स्कूलों में इंट्रोवर्ट बच्चों को बदलने की कोशिश की जाती है। लोग सोचते हैं कि उन्हें एक्सट्रोवर्ट बनाना ही उनकी सफलता का रास्ता है, लेकिन सुसान केन बताती हैं कि इंट्रोवर्ट बच्चों की शांति और गहराई ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। हमें उन्हें फोर्स यानी कि जबरदस्ती नहीं बदलना चाहिए, बल्कि उनकी प्रतिभा को पहचान कर उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। कहानी आरव की कक्षा। आरव एक शांत बच्चा था। स्कूल में हमेशा चुप रहता, ज्यादा दोस्तों से नहीं मिलता और क्लास पार्टिसिपेशन में पीछे था। शिक्षक अक्सर सोचते आरव को थोड़ा खुलना चाहिए, लेकिन उसके माता पिता ने उसकी प्रकृति को समझा और उसे प्रोत्साहित किया। उसे अकेले रीडिंग और राइटिंग के लिए समय दिया, उसके अंदर छुपी क्रिएटिविटी और सोच को सम्मान दिया। छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में उसकी गहरी सोच को दिखाने का मौका दिया। धीरे धीरे आरव ने अपनी प्रतिभा दिखाई। वो अब क्लास में सबसे इंसाइटफुल यानी कि गहरी सोच वाला स्टूडेंट बन गया। उसकी चुप्पी अब कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। असली सीख सुसान केन का संदेश स्पष्ट है, इंट्रोवर्ट बच्चों को उनकी प्रकृति के अनुसार पनपने दो, उनका आत्मविश्वास और सोच विकसित करने का मौका दो।
याद रखिए, जब आप इंट्रोवर्ट बच्चों और युवाओं की प्रतिभा को पहचानते और सम्मान देते हैं, तभी उनका असली पोटेंशियल उभरता है। असली शक्ति आपकी शांति में। दोस्तों, हमने इस किताब में 8 सबक सीखे। अपनी इंट्रोवर्ट पहचान को स्वीकार करें, गहराई से सोचने की ताकत, सुनने की शक्ति, अकेलेपन में रचनात्मकता, टीम में इंट्रोवर्ट की भूमिका, ऊर्जा का सही इस्तेमाल, बोलने का सही समय, इंट्रोवर्ट बच्चों और युवाओं को प्रोत्साहित करना। ये सबक हमें एक ही महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। आपकी चुप्पी, आपकी गहराई और आपकी सोच ही आपकी असली ताकत है। आज की दुनिया में जहां हर कोई दिखावा और शोर में फंसा है, इंट्रोवर्ट्स का महत्व और बढ़ जाता है। उनकी सोच, संवेदनशीलता और गहराई समाज, टीम और परिवार में बदलाव ला सकती है। दोस्तों, अगर आप इस किताब को और गहराई से समझना चाहते हैं, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उसी लिंक से इसे खरीदकर पूरी किताब पढ़ सकते हैं। अंतिम संदेश, अपनी शांति और इंट्रोवर्ट पहचान को अपनाइए। सुनने और सोचने की ताकत को समझिए। अकेलेपन और ध्यान से अपनी रचनात्मकता को निखारिए। और सबसे महत्वपूर्ण, बच्चों और युवाओं को उनकी प्रकृति के अनुसार बढ़ने दें। याद रखिए, इंट्रोवर्ट होना कमजोरी नहीं, बल्कि वरदान है। आपकी ताकत आपकी शांति में और आपके सही समय पर बोले गए शब्दों में छिपी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपकी एक क्लिक हमें और भी ऐसे ज्ञान साझा करने की ताकत देती है।